नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर गृह विज्ञान के दूसरी क्लास के बारे में। इससे पहले यूनिट नंबर 1 क्लास नंबर 1 चर्चा मैं कर चुका था, जिसमें हम लोगों ने एक आदर्श मकान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में चर्चा करी, आदर्श मकान या उत्तम मकान की विशेषताओं के बारे में, और मकान का क्या काम होता है, उसकी सुरक्षात्मक काम, सामाजिक काम और आर्थिक काम, सब कुछ मैंने आपको बताया। क्या आवश्यकता होती है जो है घर की, घर और गृह में क्या डिफरेंस होता है इसको भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके थे। घर क्या होता है, आवास क्या होता है, तो मनुष्य के जीवन की जो है तीसरी आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है घर का निर्माण करना। मकान और गृह के बीच में क्या अंतर होता है, दोनों का डिफरेंस जो अर्थ होता है, दोनों को मैंने आपको समझा दिया था। अब दूसरी चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि प्रसार शिक्षा जो है आवास और प्रसार शिक्षा में हम लोग क्लास नंबर 2 जब देखेंगे, यूनिट नंबर 1 की क्लास 2, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि अपना मकान क्या होता है और किराए का मकान। इन दोनों मकान के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि दोनों मकान किस तरीके से होते हैं और दोनों मकान के बारे में हम चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चाहे अपना मकान हो चाहे रेंट का मकान हो, दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, वे टू एक्वायर हाउस ओन एंड रेंटेड, यानी कि अपने मकान और रेंट के मकान में क्या डिफरेंस होता है, या दोनों की गुण क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है, क्या हानियाँ होती हैं, क्या लाभ होते हैं दोनों मकान में। अगर आप जो है किराए के मकान में रहते तो आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आप खुद के मकान में रहते तो क्या फ़ायदा होगा और क्या घाटा होगा, दोनों के बारे में, दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा चैप्टर होगा आपका। और तीसरा चैप्टर जो होगा आपका, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी भी मकान को खरीदते समय, या अच्छे मकान कहाँ पर बनाए जाने चाहिए, उसके लिए मृदा कैसी होनी चाहिए, सारी बातें हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम यूनिट नंबर 2 पर जाएंगे। क्लियर? तो आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर वैध है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखें, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके प्रश्न बन सकते हैं। परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों टाइप की चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए, अपने और किराए के मकान के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, कई बार पूछा गया है। अपने व किराए के मकान, आइए अब इसको हम बहुत ही बारीकी के साथ एक एक पहलू को चर्चा करेंगे। अपना मकान जिसको आपने खुद बनवाया है, किराए का मकान जिसने किसी दूसरे ने बनवाया है लेकिन आप उसमें उसको पैसा दे करके रह रहे हैं। ठीक है, अपने व किराए के मकान में कौन सा अधिक लाभदायक है, यह तो निर्णय लेना बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि दोनों अपने अपने स्थान पर बहुत ही ठीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से अपना मकान बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को मानसिक संतोष व स्वतंत्रता मिलती है, जो किराए के मकान में आपको नहीं मिलती। किराए के मकान में आप अपने कलर के हिसाब से उसको रंगवा नहीं सकते, अपने हिसाब से सारी चीज़ें उसमें कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब अपना मकान होता है तो उसमें आप मानसिक तौर पर स्वतंत्र होते हैं कि अपना मकान है, चाहे उसमें गंदा हो कोई और चाहे बहुत ही जो है अच्छी चीज़ें आप कर ले जाएं। यानी अपना मकान अपना होता है और दूसरे किराए का मकान जो होता है वो किराए का ही रहेगा, आप उसमें गैरों जैसे रहेंगे। बहरहाल ये होता है कि उसमें भी आपको मकान मालिक परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो चीज़ें आप अपने मकान में कर पाएंगे वो दूसरों के मकान में आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। फ़ायदा जो हो तो दोनों में एक प्रकार से लगभग में उससे वैसा ही फ़ायदा है, दोनों को समझेंगे हम। किराए के मकान में नहीं मिलती जो आपको यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, मानसिक संतोष जो मिलता है। अपने मकान में एक राजा वाली फीलिंग आती है। ठीक है, इस तरीके स्वतंत्रता टाइप की, लेकिन किराए के मकान में वो फीलिंग नहीं आती है। इसके ठीक विपरीत जो लोग नौकरी पेशेवर होते हैं और समय समय पर अपना स्थान बदलते रहते हैं, उनके लिए किराए का मकान बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जैसे एक विद्यार्थी के लिए, एक पेशेवर जो है काम करने वाले व्यक्ति के लिए जिसका ट्रांसफ़र होता रहता है लगातार, तो उसको किराए के मकान में ही रहना चाहिए। ठीक है, उनके लिए किराए का मकान ठीक रहता है। अतः या तो हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला होता है, व्यक्ति किस पोजीशन में है, किस स्थिति पर है, उसके अकॉर्डिंग ये तय हो पाता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा मकान अच्छा होगा और किस व्यक्ति के लिए कौन सा मकान बुरा होगा। ये उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, उसकी स्थिति पर डिपेंड करेगा। किराए या स्वयं के मकान होने से लाभ और हानियाँ तो होती ही हैं, किंतु यह तो पात्र व स्थान पर निर्भर करता है कि उसे दोनों में से क्या चाहिए। ठीक है, यानी कि कब और क्या और कैसे, रिक्वायरमेंट कैसी है, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट भी होंगी, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम अपने मकान के बारे में चर्चा करेंगे। अपना मकान फिर किराए का मकान। देखिए, अपने मकान के क्या क्या लाभ होते हैं भाई। अपने मकान का लाभ, हेडिंग डालेंगे अपने मकान का लाभ, लिखेंगे कि अपना मकान
प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। जैसे आपका मकान है खुद का, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी कि हाँ भाई व्यक्ति ने अपना मकान बनवा लिया। अपने मकान में रहने का अलग ही वो होता है, फीलिंग आती है, और लोगों को लगता है कि हाँ भाई फलाने धनी होने लगे हैं, उनका अपना मकान हो गया गोंडा में या लखनऊ में या बहराइच में, मतलब किसी भी सिटी में उनका अपना मकान हो गया। क्लियर? तो अपना मकान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर मकान को गिरवी रख करके ऋण भी लिया जा सकता है। यानी कि अगर आपको दिक्कत हुई, कभी आप फंस गए कहीं पर, तो आप अपने मकान को गिरवी रख सकते हैं किसी दूसरे को दे करके, और उतना पैसा आप ले सकते हैं, या दिक्कत पर करने पर आप अपने मकान को बेच सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया रकम अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। पहला लाभ। दूसरा लाभ ये है कि अपने मकान को परिवार आवश्यकता व रुचि के अनुसार बना सकता है। यानी कि अपने हिसाब से जैसा उसको कंफर्टेबल होगा उस तरीके का मकान व्यक्ति अपना मकान खुद बनवा सकता है। मकान की सजावट के लिए अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार बढ़िया कीमती और अस्थायी सामान वो खरीद करके अपने मकान में रख सकता है। जबकि किराए के मकान में क्या होगा, आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें अगर आप अपने पसंद की चीज़ें लाएंगे, हो सकता है वो कह दे कि खाली कर दो 2 महीने बाद में, या 3 महीने बाद में, या 1 साल बाद में, तो फिर आप उन मकान मतलब वो जो महंगी चीज़ें हैं उसको आप फिर ले जा करके दूसरे स्थान पर सेट करेंगे, तो ऐसे में फिर आप उतने सामान नहीं रख पाते जितने आप चाहते हैं। ठीक है, अपने घर में क्या फ्रिज जो है फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, जो कुछ भी आपको अपने हिसाब से लगाना है, एसी वगैरह आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, किया जा सकता है। घर के आगे पीछे की जगह में बाग बगीचे आप लगवा सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं जब आपका अपना मकान होगा, लेकिन दूसरे के मकान में आप ये नहीं कर पाएंगे। तीसरी विशेषता, तो जो चीज़ें, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो अपने मकान के लाभ होते हैं वही किराए के मकान की हानि हो सकती है। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि जैसे ये मकान का लाभ है, और यही चीज़ें आपको किराए के मकान में नहीं मिलेंगी, जो आपको यहाँ पर लाभ में दिखाई पड़ रहा है, यही चीज़ें आपको किराए के मकान में नहीं मिलेंगी, तो ये उसकी हानि हो जाएगी। तो चाहे आप किराए के मकान के लाभ पूछे तो यही पॉइंट लिखेंगे, अगर आपसे पूछे क्या कि किराए के मकान की जो है हानियाँ क्या क्या है, तो भी आप यही लिख देंगे। ठीक है, दोनों में चूँकि समानताएँ रहेंगी। परिवार की आवश्यकता बढ़ने पर मकान का विस्तार आप कर सकते हैं अगर अपना है तो, लेकिन किराए का मकान है तो परिवार बढ़ेगा तो आपको अलग से कमरा लेना पड़ेगा, आप इसमें नहीं कर पाएंगे। चौथी विशेषता, एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से रहने से आस पड़ोस वालों के साथ मित्रता और घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इससे क्या होता है कि मदद भी मिलती है कभी कभी। अगर जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ आटा ख़त्म हो गया, आपकी पत्नी बैठी हैं बढ़िया से खाना बनाने और आटा ख़त्म हो गया, तो आटा आप जो है गांव वगैरह में रहते हैं तो आप क्या करते हैं, बगल से तुरंत कि भैया 2 किलो आटा हमको दे दो, हम कल आपको पिसा करके लाएंगे गेहूँ, तो फिर दे देंगे, ऐसे चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं शहरों में हैं तो आप किसी से मांग नहीं सकते, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। पांचवी विशेषता, परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वतंत्रतापूर्वक रह सकता है वहाँ पर अपने मकान में। मकान मालिक की बेकार की नोक झोंक व दखल अंदाजी से बचा जा सकता है जब आप इसमें रहेंगे। जबकि किराए के मकान में की हानियों में क्या होगा कि मकान मालिक की नोक झोंक वहाँ पर आपको सुननी पड़ेगी। मकान मालिक दखल अंदाजी करेगा कि पानी मतलब कि मोटर हमेशा नहीं चलाना है। ठीक है, अब अपना मकान है, जब इच्छा हो तब चलाओ, लाइट की 2 ठुका है जलाए हो, ऐसे तमाम प्रकार की जो है मकान मालिक बोलेगा। आप किसी दूसरे को ला रहे हैं तो फिर वो दिक्कत करेगा कोई, लेकिन आप कोई रिश्तेदार आपको ज़्यादा दिन तक आपके घर में टिक गया तो बिजली पानी का खर्चा उसका बढ़ रहा है, वो उसको लेकर के भी बोलेगा। हम लोग रह रहे थे, हमारे गुरुजी एक पहुंच गए हमारे रूम पे भैया कानपुर में, मकान मालिक जो है वो गुरुजी हमारे कपड़ा धोने लगे, बस वो 2 मंजिले पे रहते थे, तो पानी थोड़ा सा, उसका बाथरूम थोड़ा सा उल्टा टाइप का बना था, तो पानी थोड़ा बाहर निकल गया भैया, और किराएदार रहते थे तो तुरंत आ गया वो क्या नाम है मकान मालिक, कह रहा कि तुम लोगन का पता नहीं है, यो का कर दियो, ऐसे कानपुर में से बोलते हैं, तुम यो का कर रहे हो और तुमको पता नहीं है, यो हम कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे से बोला हम कह रहे दादाजी सुनिए थोड़ा सा, अरे गलती हो गई, गुरुजी थे नहीं जान पाए, उनको नहीं पता था कि आपकी चौकी गड़बड़ है। अबे चौकी गड़बड़ है क्या बात कर रहा है तू, चौकी गड़बड़ है मेरी ये है वो, दुनिया भर का नौटंकी बनाने लगे। तब तक मेरा दोस्त था एक, वो तो मैं तो थोड़ा सा नॉर्मली ही बात करता हूँ, पहली बात चूँकि वृद्ध आतुर थे तो हम मुझे मतलब कुछ रिस्पेक्टफुली बात ही करते थे। सर जी भी हमारे थे, उन्होंने श्रीमान जी अरे मान जाइए, ये सब थोड़ा रिस्पेक्टफुली उन्होंने बोला। अब मेरा दोस्त था वो लंबा चौड़ा था, हमारा भाई मतलब घर के बगल का, वो तुरंत जो है निकला बाहर, खाना ही खा रहा था, खाना खा के निकला, तुरंत वो जो है अब उठा के तुहका फेंक दे नीचे जाए गिर, वो चक्कर बतुआ था, मतलब उसको डांटा बहुत भयानक तरीके से। तो ऐसे में चीज़ें क्या होती हैं कि जब आप किराए के मकान में रहेंगे तो ऐसी नोक झोंक हमेशा होती रहेगी।
अच्छा उसका लड़का जो था वो जिम ट्रेनर वगैरह था, जिम उम करता था, बड़ा हट्टा कट्टा। हम कह रहे उसको डांट दिए हो, अभी आएगा 2-3 लपोटा हम लोगों को मार देगा, तो क्या कर लेंगे, हम लोग अब बाहर रहते हैं। तो कहा हाँ यार सही करो, लेकिन 3 लोग हैं उसको तो मार ही देंगे। तो हम कहा अरे ऐसी बात नहीं है। तो इस चीज़ें थी, यही सब चीज़ें किराए के मकान में नोक झोंक लगी रहेगी बराबर में। आप कभी जो है आगे पीछे ये सब होता रहता है, तो ये किराए के मकान में हानियाँ हो सकती हैं। लेकिन ये अपने मकान में लाभ होता है कि भाई मन मस्त के साथ अपने पड़े हुए हैं, कोई नात रिश्तेदार आए, कोई रिस्पेक्ट, आ जाओ भाई, सबका वेलकम है, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। इस तरीके से अपने मकान की कीमत बढ़ जाने पर आर्थिक लाभ होता है। जैसे कि अपना मकान आपने कहीं पर बनवाया, जैसे आपको एक जीता जागता उदाहरण, अयोध्या। अयोध्या में हमारे एक मामा हैं, हमारे मम्मी के मामा जी का घर जो एयरपोर्ट बना है ये महर्षि वाल्मीकि, उसी एयरपोर्ट में आ गया। एयरपोर्ट में उनका घर पूरा का पूरा आ गया, उनका खेत भी कुछ आ गया। तो करोड़ों में पैसे मिले उनको, करोड़ों में पैसे मिले। आप सोचो, करोड़ करोड़, आप सभी सुने करोड़ रुपया, बहुत बड़ी बात होगी। 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। तो करोड़ों रुपए, उनको 3 करोड़ रुपए शायद मिले थे। उनको एक 3 मंजिले का मकान भी मिला। ऐसे जितने भी लोगों का पड़ा उसमें सबको मिला, जितने की दुकानें टूटी, ये जिनका एक प्रकार जिनका भी आया उसको बाकायदा से मुआवजा दिया गया सरकार के द्वारा। और आज अयोध्या की कीमत है कि कम से कम 20 लाख या 15 लाख रुपए का एक बिस्सा जमीन मिलती। एक बिस्सा जमीन, एक बिस्सा, एक बीघे में कितना बिस्सा होता है? एक बीघे में 20 बिस्सा होता है, और एक बिस्सा जमीन की कीमत 20 लाख रुपए आजकल अयोध्या के मेन सिटी में आपको मिलेगा, या आसपास के एरिया में मिलेगा आपको। गंवई एरिया में हमारे मामा जी का घर वहीं पर है, बिल्कुल जस्ट वहीं हवाई अड्डा के पास ही मामा जी का घर है। मम्मी के मामा का भी घर वहीं बगल में ही है, तो उनका तो पूरा एयरपोर्ट में आ गया, तो उनको अलग मिला, बढ़िया। तो इस तरीके से वो लोगों की क्या हो गई, किस्मत जग गई। तो ऐसे में जैसे कि मान लेते हैं आर्थिक लाभ, जब आपका खुद का घर होगा तो मान लेते हैं उस एरिया की कीमत बढ़ गई, जैसे राम मंदिर बन जाने की, एयरपोर्ट बन जाने की वजह से वहाँ की कीमत बढ़ गई, अयोध्या की पूरे मार्केट की कीमत बढ़ गई, बड़े बड़े लोग वहाँ पर ज़मीनें लेने लगे, तो ज़मीनों का रेट 3 गुना 4 गुना चढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आर्थिक लाभ होता है। अगर मकान ना भी बेचना हो तो कीमत बढ़ने पर मानसिक संतुष्टि होती कि हाँ चलो भाई, मालियत हमारी ज़मीन की बढ़ गई। तो जैसे मान लेते हो 20 लाख बनाए थे खर्चा करके, वो हो गए 50 लाख रुपए की ज़मीन, तो फिर वो मौज मस्ती कर रहा है, अपना टेंशन उस फ्री हो गया, अपना इंजॉय कर रहा है, पार्टी सार्टी किया, ठीक है। तो ये सब लाभ होता है। इसके अलावा कहीं स्थानांतरण हो जाने पर अतिरिक्त सामान घर में छोड़ा जा सकता है। मान लेते हैं कि आपको कहीं दूसरे जगह पर जाना पड़ा, तो आपका आधा सामान घर में है, कुछ सामान लेकर के आप कहीं पर चले गए, शिफ्ट हो गए वहाँ पर किराए के मकान में। तो अपने मकान में क्या होता है, सुरक्षा आपके सामान की भी होती रहती है, जबकि किराए के मकान में ऐसा नहीं हो सकता, आप सामान छोड़ नहीं सकते। हमने एक बार अपना सामान कानपुर में छोड़ दिया था, तो किराए वाले ने उस सामान को उठा करके जो है 3-4 मंजिले पे उधर फेंक दिया था, उधर उसी मतलब रजाई वजाई भी थी, तो रजाई वजाई हम नहीं लाए थे, कोरोना पीरियड था, तो कोरोना में घर चले आए थे, तो अब रजाई वजाई लाद के कौन आता, तो ही रजाई छूट गई थी, कंबल वम्बल छूट गया था, ठीक है। और कुछ और सामान वगैरह, जैसे कुकर हो गया, 5 लीटर वाला जो छोटा वाला गैस होता है वो गैस था, ऐसे तमाम जो है सारे जो है चाकू, और मतलब जितना किचन उचन वाला था, वो जो छोटा मोटा छोटे छोटे चीज़ें थी वो सब वहीं पे रखा था, जो एक स्टूडेंट बनाता खाता है। तो वो सब सारी चीज़ें उसी पे छोड़ करके चले आए थे। हम कहते कौन लाद के लेकर के जाएगा, कोरोना में किसी तरीके से अपने भाग लिए घर पे। तो जब भाग आए थे उसके बाद फिर जब बाद में गए तो देखे सब वो मुरचान सो ख़त्म वतम करके वही पड़ा था, भीग रहा था सब कुछ। तो मान लो तो रजाई वजाई तो अंदर थोड़ा सा पड़ा था, लेकिन वो सारा वैसी में वो सब पे बेकार हो गया था पूरा। तो ऐसे में चीज़ें आपके सामान की सुरक्षा नहीं हो पाती जब आप किराए के मकान में, तो वो हानि हो गई। इसके अलावा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर मकान का कुछ भाग किराए पर आप दे सकते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट भी होती रहेगी, पैसा भी मिलता रहेगा। जबकि आप किराए के मकान में रहेंगे तो आपको खुद से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अपने मकान में इच्छा और सुविधा पूर्वक या सुविधा के अनुसार परिवर्तन आप कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से आप बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। 10वीं विशेषता, अपने मकान में जो है अपनत्व की भावना होती है, इससे संतुष्टि आपको मिलती है और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहता है। तो ये अपने मकान के लाभ हो गए, और यही अपने मकान के लाभ जो है किराए के मकान की हानियों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अपने मकान की हानियाँ। अपने मकान की हानि क्या क्या होती है ये भी देखें। तो लाभ तो आपने देख लिया, हानि भी देख लो भाई। देखिए, मकान बनाने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है इकट्ठे। धन जुटाने के लिए परिवार के सदस्यों की कुछ आवश्यकताएं, संतोषजनक आवश्यकताएं या अच्छी आवश्यकताएं जो होती है उसको आपको पूरी नहीं हो पाती हैं, या ऐसा मान लेते शादी करना है या आपको बढ़िया बाइक खरीदी, तो आप वो नहीं खरीद पाते, घर बनवाने के चक्कर में आपका सारा जमा पूंजी खत्म हो जाता है, ठीक है, घर बनवाने के चक्कर में। तो यानी कि आपकी कई बार ऋण भी यानी कर्जा लेना पड़ता है घर बनवाने के बाद में, और बाद में उसको चुकाने के लिए आपको कड़ी परिश्रम करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करते करते, तब आप अपना EMI से जो आपका गृह का लोन है, घर का लोन है, वो चुकता कर पाते हैं।
यानी घर बनवाना कोई आसान काम नहीं है। आज के भौतिकवादी समाज में अगर आपने घर बनवा लिया तो समझो बहुत बड़ी काम कर लिया। घर बनवाने में कम से कम 10-15 लाख रुपए आपके लिए बहुत कम हो गए। एक नॉर्मल घर बनवाने के लिए 10-15 लाख रुपए आपके लिए जेब में रखिए, तब आप घर बनवाएं, ठीक है। ये होता तो यानी कि आपको पैसा बहुत लगेगा, पहली 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 हानि। दूसरी हानि, मकान के टूट फूट की मरम्मत के अतिरिक्त सरकार के द्वारा लगाए गए गृह कर व जल विद्युत कर देने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है। इतना धन व्यय करके मकान बनाने के बाद भी व्यक्ति आराम से नहीं रह सकता। वह एक प्रकार से सरकार के चोचलों से और ऐसे प्रकार के तमाम प्रकार की और भी ऐसी चीज़ों से उसको बचना, मतलब कि वो बच नहीं पाता है। वो सब भी आपको देना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं पे मतलब आप इतना खर्चा करने के बाद भी आप जो है स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। तीसरी बात, अपना मकान या अपने मकान होने के कारण व्यक्ति उसी क्षेत्र के साथ बंध जाता है और वहीं पर रहना पड़ता है उसको। आप अलग अलग क्षेत्रों में नहीं जा करके नहीं रह पाते। लेकिन जब किराए का मकान होता है तो आप जहाँ मन मोर हुआ, मतलब कि जहाँ पर आपका मन हो तहाँ पर जाओ, एंजॉय करो, जहाँ पर जितने दिन रहना है टिको, फिर दूसरे शहर जाओ, इस तरीके से। यानी कि आपका समाज तो नहीं बन पाएगा लेकिन आप घूम टहल लोगे सभी जगह पर, ठीक है, किराए के मकान में रह करके। उसकी आर्थिक स्थिति में अगर कहीं और जाने से सुधार आता भी है तो वह अपना घर छोड़ करके जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि अपने घर में ही सबको सुकून मिलता है। आस पड़ोस अच्छा ना भी हो तो वह मतलब कि मजबूरन अपने मकान में ही रहता है, क्योंकि आस पड़ोस अगर अच्छा ना मिला उसको तो भी दिक्कत सामना करेगा, क्योंकि अपना घर बनवा ले तो उसको या तो बेचेगा या फिर उसको रहना ही पड़ता है वहाँ पर। तो इसके अलावा और अपने घर बनाने के लाभ तो आपका जैसे है कि कभी मकान जो है कीमत बढ़ गई तो लाभ मिल गया। लेकिन अगर मान लेते हैं आपकी उसकी कीमत घट गई आपके घर की, ठीक है, कीमतें घटने पर व्यक्ति को हानि का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मकान बनवाने के लिए सामान जुटाने और बनवाते समय देखभाल करने के लिए कठिन परिश्रम करना और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मकान बनवाना बहुत बड़ा काम आज के युग में हो गया है। तो इस तरीके से ये सब उसके जो है हानियाँ हो गई, मकान अपने खुद के मकान की हानियाँ, ठीक है। तो एक तरफ जहाँ तमाम प्रकार के लाभ आपको हमने गिनवाए, वहीं दूसरी तरफ इसकी हानियाँ भी हमने आपको गिनवा दी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप समझ लें। अब आपको जैसे बेटर लगे उसको बताएंगे। अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूं आपको, अगर मान लेते हैं आपको सभी सब्जेक्ट का ये आपको PDF प्राप्त करनी है इसका या सभी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9161 93 60 62 पर आप SMS कर दीजिएगा, ठीक है। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उनके, ठीक है, आप जब भी मन हो उस वीडियो को देखेंगे। इसके अलावा उस वीडियो का PDF नोट्स आपको मिलेगा, क्लास आपको सारी मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इस साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा। MCQs आपका पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव वाला सब मिलेगा आपको, लिखित पेपर होगा तो लिखित वाला मिलेगा, अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय के विथ आंसर सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, यानी बहुत फ़ायदा होगा आपका। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर पर SMS कर दीजिएगा 9161 93 60 62 पर और हमारे साथ जुड़ जाएँ। किराए के मकान के क्या लाभ है, किराए के मकान की हानि, दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, किराए के मकान के क्या लाभ है। पहला लाभ, देखिए, किराए के मकान के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास थोड़ा सा धन है, नॉर्मली धन है, तो आप थोड़ा सा धन लेकर के आप जो है अपना काम कर रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। जैसे कि आपके 10,000 सैलरी है तो आप 4,000 रुपये का बढ़िया मकान ले लिए, कोई रूम ले लिए, उसी में रह करके अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। एक साथ पैसा जुटाने की अपेक्षा प्रति माह किराया देना बहुत आसान होता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ, किराए का मकान आर्थिक स्थिति और आवश्यकता के अनुसार महंगा, सस्ता और सुविधाजनक आप ले सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको बदल सकते हैं, जब चाहे ले सकते हैं, जब चाहे उसको छोड़ सकते हैं, यानी अपने हिसाब से उसको आप किराए का मकान ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको जो है बिजली और पानी दुनिया भर का टीम टाम नहीं करना पड़ता। तीसरी बात, गृह कर, भूमि कर, जल विद्युत कर, ये सब आप भुगतान से आप बच जाते हैं, सिरदर्दी इसकी ख़त्म हो जाती है आपकी। ये सब मकान मालिक की होती है तो इससे आप बच जाते हैं। किराए के मकान में रहने का और फ़ायदा, चौथा फ़ायदा ये है कि मकान की देखभाल, मरम्मत आदि का उत्तरदायित्व तो मकान मालिक का होता है। इससे आप बिल्कुल टेंशन मुक्त होते हैं, ठीक है। पांचवी विशेषता ये है, लाभ इसका ये है किराए के मकान का, कि मकान के मूल्य कम हो जाने पर किराएदार को कोई हानि नहीं उठानी पड़ती है। चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, किराएदार को पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छठी बात यह कि किराए के मकान को इच्छानुसार बदला जा सकता है। जब आपकी इच्छा हो, जब ऊब जाए वहाँ से, तो आप दूसरी जगह पर जा कर के रह सकते हैं। अगर आस पड़ोस अच्छा ना हो तो कुछ सुविधाएं
वहाँ उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप मकान बदल सकते हैं, आप दूसरे मकान में जा कर के रह सकते हैं। यानी कि आप अपने परफेक्ट तरीके से जब चाहें जब उसको बदल सकते हैं, जब चाहे तब वहाँ पर रह सकते हैं। यानी कि ये लाभ आपको किराए के मकान में होता है। तो ये तमाम प्रकार के लाभ हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे लाभ आपको किराए के मकान में मिल जाएंगे, जबकि अपने मकान में ये सारे लाभ नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो किराए के मकान के अपने लाभ हैं और उसके मकान के अपने लाभ हैं। किराए के मकान की हानियों में भी देख लेते हैं। किराए के मकान की कई सारी हानियाँ भी हैं। देखिए, किराए के मकान की हानियाँ ज़्यादा है, लाभ कम है थोड़ा सा। ठीक है, तो किराए के मकान की हानियाँ। पहली हानि, किराए के मकान में व्यक्ति कई बार मकान की लागत से कहीं अधिक किराया मकान मालिक को दे देता है। जैसे मान लेते हैं आप जो है मान लेते हैं कि आप जो है एक बढ़िया 2 BH का अगर रूम लेंगे, फ्लैट लेंगे, तो 6,000 रुपये का आपका पड़ेगा। एक जो है बढ़िया शहर में या कानपुर में या फिर कहीं पर लेंगे तो कम से कम 6,000 रुपये में आपको एक फ्लैट मिलेगा, जिसमें आपको 2 रूम और आपका लेटरिन बाथरूम ये सब आपका फिट होगा। तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी 6,000 रुपये मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम से कम 6,000, और अधिकतम मान लें तो 10,000। अब 6,000 अगर मान लेते हैं हम, तो आप मान लेते हैं कि 10 साल रहेंगे, तो आप एक महीने का 6,000 दे रहे हो, तो आप 12 महीने कितने दोगे, एक साल कितने दोगे, 12 छक 72, यानी आप 72,000 रुपये क्या दे देंगे, किराया दे देंगे। कितने देंगे आप, 72,000 रुपये एक साल का किराया दे देंगे। अब मान लेते हैं आपको 10 साल यहाँ पर रहना हुआ, 10 से गुणा कर दो, इसका कितना हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ा दो, इकाई दुहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 7,20,000 रुपये आप किराए में दे देंगे अगर आप 10 साल एक मकान एक फ्लैट में रहते हैं और 6,000 रुपये आप मंथली किराया देते हैं तो। और यही 7 लाख लगा करके अगर आप अपना घर बनवा लेंगे तो उससे आपका प्रॉफिट है। नहीं, कभी कभी अगर आप 20 साल रहेंगे तो यही आपका 14 लाख हो जाएगा। ठीक है, 14,40,000 रुपये हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मकान मालिक को इतना किराया दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उतने में वो अपना मकान बनवा लेता है। तो यानी ज़रूरी है कि आप चाहे कर्जा लेकर के मकान बनवा लें, लेकिन अपना मकान होगा तो किराए के झंझट से आप बच जाएंगे। हर महीने आपको किराया देना पड़ता है अपनी कमाई से। ऐसे मकान एक बार में आप बनवा लिए, उसके बाद में फिर आप फ्री हो गए, उसके बाद में आप आराम से उसमें रह करके कमा रहे हो, तो वो सेविंग ही हो रहा है। दूसरी बात, कभी कभी अपने पद व रुचि के अनुसार आस पड़ोस नहीं मिलता, जिससे व्यक्ति अपने वातावरण से स्वतंत्र व सुख अनुभव नहीं करता है। तो ये भी एक प्रकार से किराए के मकान की हानि हो। जबकि इसका हानि ये नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप दूसरे जगह पर जाकर के किराए का मकान ले सकते हैं। तीसरी बात, किराए के मकान में छोटा मोटा परिवर्तन करना या मरम्मत करना कठिन होता है। अगर आपको अपने मतलब कि उसमें मकान में कोई चेंजमेंट करना तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि किराएदार का उस पर पूर्णतया अधिकार नहीं होता है, बस केवल उसमें रहने के लिए अधिकार होता है, बाकी उसमें दुनिया भर का टीम टाम करने के लिए उसका अधिकार नहीं होता। इसके अलावा अगली हानि किराए के मकान में रहने की ये है कि परिवार की आवश्यकता के अनुसार प्रायः मकान सुविधाजनक नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जैसे इससे गुजारा करना होता है, मतलब ऐसे तरह से गुजारा करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको अपने हिसाब से हर चीज़ नहीं मिलेगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। पांचवी हानि ये होती है किराए के मकान की कि अपनी पसंद के स्थान पर कई बार मकान मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर मिल भी जाए तो मुँह मांगा किराया आपको देना पड़ता है, ऐसे में आपको हानि हो सकती है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ने, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण से मकानों का अभाव यानी मकानों की कमी होने लगी है और किराए बढ़ने लगे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार मकान नहीं ले पाता है, और इस तरीके से और ले भी पाता तो उसका खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अन्य जो उपयोगिता की चीज़ें उसको नहीं ले पाता है। इस तरीके से उसका बड़ा हानि होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। किराए के मकान में अगर मकान मालिक मकान के साथ रहना पड़े तो पूरी स्वतंत्रता आपको नहीं होती है। अगर मकान मालिक ना रहता हो उस घर में तब तो ठीक है, तब तो कुछ आज़ादी मिलेगी आपको, लेकिन मकान मालिक रहेगा तो कई बार आपको बिजली पानी के बिल को लेकर के या अन्य छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े वो मकान मालिक आपसे करता रहता है, रगड़े होते रहते हैं वहाँ पर, चूँकि आपको हमेशा होते रहेंगे। आठवीं बात है, सफ़ेदी व टूट फूट की मरम्मत के लिए मकान मालिक पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि मानते आपका फर्श में टूट गई, या फिर कुछ आपका नल टूट गया, या आपका जो है सीमेंट का जो प्लास्टर है या जो रंग वगैरह है वो उजड़ गया, या आपका घर सही नहीं लग रहा, तो उससे फिर मकान मालिक से कहना पड़ता है बार बार कि इसको ठीक करवा दीजिए, ये सब चीज़ें। ठीक है। नौवीं बात, मकान मालिक प्रायः हर साल किराया बढ़ाते रहते हैं, या तो 3 साल के बाद में किराए बढ़ाते हैं। किराएदार के द्वारा कब्जे के डर से उसे मकान खाली करने को विवश करते हैं, क्योंकि परिणाम स्वरूप हर 2-3 साल बाद मकान बदलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई किराएदार किसी के मकान में 3 साल तक लगातार रह ले या फिर 10 साल तक लगातार रह ले, तो वो एक प्रकार से क्लेम ठोक सकता है उसके खिलाफ,
मकान मालिक के खिलाफ। इस वजह से मकान मालिक बदलवाते रहते किराएदार, ताकि वो लंबे समय तक एक ही घर में ना रहें, नहीं तो वो अपना दावा ठोकेंगे कि हमारा ही घर है। ठीक है, ये एक प्रकार से एक विधान बन गया था। इस वजह से इसको लेकर के तमाम प्रकार के बवाल हुआ, इसको लेकर के फिर टाला गया इसको। इसके अलावा जब कभी सुविधा अनुसार कार्य के स्थान या बच्चों के स्कूल के निकट मकान नहीं मिलता तो सवारी के लिए अतिरिक्त खर्चा आपको देना पड़ता है। तो ऐसे में एक प्रकार से मुँह मांगा दाम तो आप देते ही हैं, साथ ही साथ में आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो आपकी नीड्स होती हैं। तो किराए के मकान में उतनी ज़्यादा एक प्रकार से आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर अगली जो बातें हैं हम चर्चा करेंगे, अगला जो चैप्टर होगा आपका, उसमें हम मकान का चयन करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। या फिर मकान चयन और क्रय, यानी कि मकान को चुनते समय या मकान को खरीदते समय कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पूरा विस्तार चर्चा करेंगे। ये आपका तीसरा चैप्टर होगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपने आज की वीडियो के माध्यम से क्या देखा कि एक अच्छे मकान की विशेषता तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब किराए का मकान और जो है अपना मकान के गुण और दोष, यानी कि गुण और हानियाँ, लाभ और हानि दोनों मैंने आपको बता दी, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे हिसाब से अपना मकान जो होता है ज़्यादा बेटर होता है और किराए का मकान उतना बेटर नहीं होता। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति नौकरी करने वाले इधर उधर, उनके लिए किराए का मकान बेटर होता है। किराए का मकान में आप कुछ दिन रहें, उसके बाद में फिर अपनी ज़मीन लेकर के फिर वहीं पर अगर सेटल हो जाए तो अपना मकान भी बनवा लें। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। कई सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर के चर्चा करेंगे हम। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार रखेंगे और तीसरी क्लास आएगी आपकी जल्द। ठीक है।